आज की प्रेस वार्ता जो मौजूदा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी मनोवृत्ति क्या है उसको लेकर हम आपके सामने आए हैं। साथियों, एक तस्वीर मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर में लिखा हुआ है, महिला का नाम सीमा पात्रा और ये महिला स्टेट कन्वीनर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब महिलाओं का उत्थान की फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसकी प्रदेश की संयोजक है। मेंबर नेशनल वर्किंग कमेटी मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कमेटी है उसकी मेंबरान है। और इस तस्वीर में माननीय मोदी जी, अमित शाह जी भी बैठे हैं और माननीय इनकी महिला भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा भी बैठी है और सीमा पात्रा जी बिल्कुल मोदी जी के पीछे खड़ी हुई है। इस तस्वीर में आप देखिए। अब इन्होंने क्या किया, जो किया वो तो आपको पता है, पर मैं ये पूछना चाहता हूं और यहाँ रांची आने का मेरा मकसद ये था कि क्या भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कैसे आदिवासियों को अपमानित किया जाए? सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा लेके चल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी अमेज़न के जंगलों में आग लग जाती है उस पर ट्वीट कर देते हैं। जो महिला और बाल विकास मंत्री जो कनाडा में अगर बर्फबारी हो जाती है तो उस पर ट्वीट कर देती है स्मृति ईरानी जी। पर एक आदिवासी महिला के साथ किस तरह अत्याचार किया गया। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बड़ी फ्लैगशिप स्कीम महिलाओं के ऊपर केंद्रित इस सरकार की नहीं है। ये बात से आप सहमत हैं कि नहीं? उस स्कीम का स्टेट कोऑर्डिनेटर हमने तो नहीं बनाया ना। उस स्कीम का स्टेट कोऑर्डिनेटर किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया ना। उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि महिलाओं के ऊपर जो आपकी फ्लैगशिप स्कीम है उसकी स्टेट कोऑर्डिनेटर आदिवासी महिला के साथ इस तरह का घृणित काम करती है। यकीन मानिए, जब मैं ये पढ़ रहा था मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था कि एक महिला एक आदिवासी महिला को पेशाब पिलाने का काम करती है। लानत है ऐसी भारतीय जनता पार्टी पर और उनकी सोच पर। और अभी तक मैं आपसे पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री ने खंडन किया? क्या प्रधानमंत्री जी इस पे अपने मन की बात करेंगे अगले संडे को? क्या देश के गृह मंत्री इस पे अपने मन की बात कर सकते हैं? क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री देश के समस्त आदिवासी महिलाओं से माफी मांगने का काम कर सकती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारी मौन सहमति है, आप आगे बढ़ते जाओ। इसको गिरफ्तार करने का काम यहां पे महागठबंधन की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ये अभी कोई विदेशी तट पे इनकी फोटो दिखती, जहां पे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी बैठे हैं, जहां पे विजय माल्या बैठा है, वहां पे ये महिला भी पहुंच जाती। पर इनको रांची में पकड़ने का काम किसने किया है? इस महागठबंधन की सरकार ने किया है। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इतनी नफरत क्यों? आदिवासियों से नफरत आपका डीएनए है, ये आपका कृत्य बाहर उछल के बोल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री अमेज़न के जंगलों के आग पे खेद प्रकट कर देते हैं कि मुझे खेद है कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई, उन प्रधानमंत्री के मुंह से उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट नहीं निकला कि मुझे खेद है, मुझे दुख है कि यह घटना हुई। मैं इसके लिए अपने आप को दोषी मानता हूं। उनके मुंह से, उनके ट्विटर हैंडल से एक लाइन नहीं लिखी गई, गृह मंत्री जी के ट्विटर हैंडल से एक लाइन नहीं निकली गई। अरे महिला एवं बाल विकास मंत्री बड़ी महिला प्रेमी बनती है, वहां यहां पे मौन क्यों है? स्मृति ईरानी जी आपसे पूछना चाहते हैं, ये मौन क्या कहलाता है? ऐसा क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका इस महिला के साथ? तो मेरा आपसे कहना है कि आप फ्लैगशिप स्कीम्स का कोऑर्डिनेटर उन महिला को बना रहे हैं जिनकी सोच ये है कि घर पे एक आदिवासी महिला को आप बंधक बनाते हो, उसके साथ मारपीट करते हो,
झारखंड का हर व्यक्ति ये सवाल पूछना चाहता है। साथियों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में एक ही चीज है, आदिवासियों का विरोध करना। दैट इज ए बेसिक डीएनए ऑफ बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है कि आदिवासियों को किस तरह अपमानित करें। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक जब ये काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वर्किंग कमेटी की मेंबरान जब ये काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जो कि इस फोटो में है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, एक ट्वीट उनके हैंडल से नहीं हो पाता है कि हम आज समस्त झारखंड वासियों से माफी चाहते हैं इस कृत्य के लिए। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं और एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी अपनी सब्सिडरी फर्मों से, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से क्यों एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने पर तुली हुई है। क्या उनके मन में सिर्फ एक ही चीज है कि कैसे आदिवासी लोगों को पीछे रखा जाए? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल को पूरा नहीं होने देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और कान खोल के सुन लो, आपके माध्यम से उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि जो आप लोकतंत्र के सीरियल किलर बने हुए घूम रहे हो ना, उस सीरियल किलर को हमने पहले तो बिहार में पकड़ लिया, और ये भगवान बिरसा मुंडा की भूमि है। यहां पर कोई सीरियल किलर नहीं आ सकता। यहां पर इस लोकतंत्र को हाईजैक करने का, किडनैप करने का कोई भी प्रयास करेगा, वो सहन झारखंड के लोग नहीं करेंगे। जो 3.5 करोड़ झारखंड वासियों के मतदान का, जो 3.5 करोड़ झारखंड वासियों के मैंडेट का कोई अगर अपमान करना चाहता है तो झारखंड के लोग ये नहीं होने देंगे। पर मैं आपको ये बताता हूं कि 50 विधायक इस सरकार के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और 2.5 साल पहले भी खड़े हुए थे। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वो क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या है, ये वो जाने, उनका काम जाने। पर हम लोगों को न्याय देने का काम, जो हमने हमारे मैनिफेस्टोज में लिखा था, वो सारी बातों को एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने का काम करने के लिए कटिबद्ध है। आपको याद होगा साथियों, मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं कि जब रघुवर दास जी की सरकार थी, आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहीं पर इसी शहर में किस तरह मारा कूटा गया था। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। और ये वो सरकार है, महागठबंधन की वह सरकार है जिन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया। ये हमारी और उनकी सोच का अंतर है। हमारी और उनकी सोच का बेसिक डिफरेंस यही है। हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े होते हैं जो आदिवासी महिला को पेशाब पिलाने का काम करती है। उन महिलाओं के साथ, ऐसी सोच के साथ हम नहीं खड़े होते। ऐसी सोच को हम फाड़ के फेंक देते हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो आदिवासियों को, शोषितों को, वंचितों को, मजदूरों को न्याय दिलाने का काम करें। वो क्या सोचते हैं आरपीएन साहब, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपके पास उनका नंबर हो तो फोन करके पूछ लीजिएगा। पर मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि 50 विधायक 2.5 साल पहले भी इस सरकार के साथ थे, आज भी है और अगले 2.5 साल तक रहेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप लोकतंत्र के सीरियल किलिंग की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पर ये झारखंड की भूमि है। 3.5 करोड़ झारखंड वासियों ने जो विश्वास इस महागठबंधन की सरकार के ऊपर प्रकट किया, सिद्धो कान्हू की भूमि है ये भूमि, चांद भैरव की भूमि है। इस भूमि पर ये वह भूमि है जहां पर आजादी की पहली लड़ाई में अंग्रेजों को चने दबवा दिए थे ये भूमि के लोगों ने। ये वह भूमि है जिसने अपनी खून से शौर्य गाथा लिखी है। इस भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आदिवासियों का अपमान करते हैं और प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री जी इस पे मौन रहती है, तो देश के आदिवासियों को यह समझ में आ रहा है
कि उनके साथ कौन खड़ा है और उनके खिलाफ कौन खड़ा है। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, आदिवासियों को अपमान करने का काम किया है, इसका पूरा लेखा जोखा रख के और पूरा इसका रिवेंज लिया जाएगा 2024 के चुनाव में। इतना अभिमान अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि आप अभिमान में इतने सरापोर हो गए कि आप आदिवासियों का अपमान पे अपमान किए जा रहे हो। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आपको पच नहीं रहा है, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री चाहिए थे कि जिनके जो डैम बनाते थे वो चूहे खा जाते थे। पर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है और यहाँ की जो सरकार है वो आदिवासियों के ऊपर केंद्रित सरकार है, वो दलितों के ऊपर केंद्रित सरकार है, मजदूरों और शोषितों के ऊपर केंद्रित सरकार है। ये इस सरकार के जो बांध है उनको चूहे नहीं काटते हैं। इस सरकार के अंदर सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि किस तरह महिलाओं का, दलितों का, शोषितों का, आदिवासियों का जन कल्याण किया जाए। ठीक, देखिए एक एक आपने सवाल अच्छा पूछा। मैं चाहता था आप ये पूछे और मुझे पता है रांची के जागरूक पत्रकार जरूर ये सवाल पूछेंगे, मुझे पता था। और अच्छा किया आपने ये विषय उठाया। क्या हम अंकिता सिंह के साथ नहीं खड़े थे? आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टरों ने उनको एयरलिफ्ट करने का जो अप्रूवल नहीं दिया, अन्यथा हमने तो पेशकश की थी कि इनके बेहतर इलाज के लिए इनको दिल्ली एयरलिफ्ट कराया जाना चाहिए। चतरा की महिला के साथ भी गलत हुआ, हमने एयरलिफ्ट करा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, अभी एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। ये एक मैं भाई से बात, फिर आपका सवाल लूंगा। मैं आपके सवालों से नहीं भागूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर देख के नहीं बोलता हूं भाई। गौरव जी जिस वार्ड में थी, पंखा तक नहीं था जी, परिवार वाले डिनाई कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से एक बात बताना चाहता हूं। हमने ये कहा था कि बेहतर इलाज के लिए अगर दिल्ली इनको ले जाया जाए तो क्या ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टरों की जो विशेषज्ञों की टीम थी उन्होंने ऐसा करने से हमें मना किया, बोले अभी जो सिचुएशन है वो ऐसा ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए बेहतर इलाज जो, क्योंकि उनकी सिचुएशन, मैं एक एक पे आता हूँ, उनकी सिचुएशन जो होती है मरीज की ऐसे क्रिटिकल जो इल हो जाते हैं, क्या आपको लगता है कि हम सब जाके उनको देख के आए? उनके इलाज के ऊपर प्रदेश की सरकार समय समय पर डॉक्टरों से जानकारी ले रही थी। और मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आप भले इसकी छानबीन करिए कि उनको ये बोला गया कि आपको अगर बेहतर इलाज के लिए इनको क्या दिल्ली शिफ्ट किया जाए। डॉक्टरों की टीम ने कहा अभी ये समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है। और साथियों, भाई ने जो सवाल पूछा उसी के संदर्भ में एक बात कहता हूं। देखिए, आप सरकार चलाने का डिफरेंस देखिए। गुजरात में 11 लोगों ने एक महिला के साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया। गुजरात की सरकार किसके साथ खड़ी हो गई? जाके उन 11 दुष्कर्मियों के साथ उनका माल्यार्पण किया, उनके टीकी लगाई, उनका स्वागत किया। क्या हमारी सरकार ने ऐसा किया? हम उस महिला के साथ, उस बेटी के साथ खड़े हैं और उस दरिंदे को हमने पकड़ा जिसने उस महिला के साथ ऐसे करने की जरूरत की। ये डिफरेंस ऑफ गवर्नेंस है। ये एक एग्जाम्पल है जो झारखंड ने पूरे देश के सामने दिया है। एक एग्जाम्पल है कि अगर बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो एयरलिफ्ट करके इमीडिएटली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया। ये डिफरेंस है सोच का, ये डिफरेंस है हमारी गवर्नेंस का, ये डिफरेंस है कि हम लोगों के प्रति कितने इमोशनल और सेंसिटिव हैं।